हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें हम अल्काइन के बारे में देखेंगे। अल्काइन का प्रिपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अल्काइन में क्या होता है। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp होता है, sp होता है। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होता है? ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का। कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर सेम होता है। ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी होता है, जैसे इसका sp होता है, इसका sp2 होता है और इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी यही होता है। अब हम एक देखेंगे कि अल्काइन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन को हम बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है। अल्काइन से डायरेक्टली अटैच्ड जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन, अल्काइन से डायरेक्टली अटैच्ड को हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है। तो मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है। और ये क्या बना लेगा? ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सोडियम आ जाएगा और यह हाइड्रोजन बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम कहें तो सोडियम आ जाएगा। ठीक है। तो हाइड्रोजन इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये सोडियम मेटल की तरह रिएक्ट करेगा और ये एसिड की तरह एच को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है। तो अब सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में सबसे पहला जो रिएक्शन देखते हैं जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगल बगल में अगर ब्रोमीन जुड़ा है, क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है या क्लोरीन जुड़ा हुआ है, कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जरूरी नहीं कि ब्रोमीन ही, तो हम इसमें डालते हैं एल्कोहलिक KOH। तो एक ब्रोमीन एक H के साथ निकल जाता है। ठीक है। और एक ब्रोमीन रह जाएगा और इसमें एक H रहेगा, इसमें एक H रहेगा और इसमें एक H रहेगा। ठीक है। उसके बाद NaNH2 हम डालेंगे लिक्विड अमोनिया में। ठीक है। 196 केल्विन में हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक ब्रोमीन और एक H और निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारा अल्काइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्काइन बन जाएगा। ठीक है। तो मेरी रिएक्शन फिर से एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम ब्रोमीन ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हम ब्रोमीन ले लेते हैं, यहाँ पर H ले लेते हैं, यहाँ H, यहाँ पर H। सबसे पहले क्या डालेंगे? अल्कोहलिक KOH। तो एक H एक ब्रोमीन को हम बाहर निकाल देंगे, CH3 CH C ब्रोमीन H। इसमें डालेंगे NaNH2 196 केल्विन लिक्विड अमोनिया। ठीक है। लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो यह क्या बन जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये ब्रोमीन ये H बाहर हो जाएगा। ठीक है। ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइन बन जाएगा, YNE बन जाएगा, प्रोपाइन। ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे। अगर मान लेते हैं CHI3 आयोडो फॉर्म का रिएक्शन कराए 6 सिल्वर से। ठीक है। आयोडो फॉर्म का रिएक्शन कराए, फिर से इसी को हम रिपीट करके लिख दिए तो ये बन जाएगा I3 और ये दोनों बाहर निकल जाएगा और CH यहाँ पे हो जाएगा CH, 6AgI बन जाएगा, 6AgI। ठीक है।
अगर हम यहाँ रिपीट मोड पे करेंगे तो CHI3, इसको हम आयोडो फॉर्म बोलते हैं। आयोडो फॉर्म, कोई भी हैलो फॉर्म भी ले सकते हैं, कोई भी, जैसे हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्लोरीन लेंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म ले लेंगे और सिल्वर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो अल्काइन बन जाएगा। ठीक है। थर्ड मेथड अगर हम देखते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। किससे? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे। तो हीट करने पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम फिर अगर कार्बन के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर कार्बन के साथ हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। ठीक है। फिर कैल्शियम कार्बाइड को हम क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा इथाइन। क्या बन जाएगा? इथाइन बन जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम अगर हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ बनाएंगे तो हम बन जाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे? इथाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? इथाइन बनाएंगे, कैल्शियम और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारा थर्ड रिएक्शन का। ठीक है, हम यहाँ फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। अगर मैग्नीशियम कार्बाइड बनाते हैं, Mg2C3 और H2O का रिएक्शन कराएंगे, 4H2 यहाँ लिख लेंगे तो बन जाएगा 2MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ भी बन जाएगा हमारा 3 कार्बन है ना, तो ये 3 कार्बन वाला अल्काइन, तो यह बन जाएगा प्रोपाइन। तो क्या लिए? मैग्नीशियम कार्बाइड लिए, मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3 वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोपाइन बना लेगा। ठीक है। अगर हम, हमारा फोर्थ रिएक्शन था, या फिफ्थ रिएक्शन ले लेंगे CH3। अगर हम CH3Cl तीनों में क्लोरीन जोड़ दिए और सिल्वर पाउडर ले लिए, सिल्वर पाउडर ले लिए तो ये डबल हो जाएगा रिएक्शन और C ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएगा। प्रोपाइन क्या बना लेगा? यहाँ पर ब्यूटाइन बना लेगा। क्या बना लेगा? ब्यूटाइन बना लेगा। ठीक है। कार्बन कार्बन और तीनों पे क्लोरीन। ठीक है, 3 क्लोरीन, एक कार्बन पे तीनों क्लोरीन, तीनों एक सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ब्यूटाइन बना लेगा। 6 नंबर अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो, ठीक है, 6 नंबर में हम इसी को हम एक देखते हैं कि एक क्वेश्चन और डाइक्लोरो वाला। अगर मान लेते हैं अगर ऐसे क्लोरीन होगा तो क्या लिखेंगे? जेम डाइहाइड। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CH3, एक क्लोरीन तो रहेगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसमें डालेंगे लिक्विड अमोनिया NaNH2। ठीक है, लिक्विड अमोनिया और साथ में कर देंगे हीट। ठीक है, साथ में कर देंगे हीट कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा? CH3 ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, CH क्या बन जाएगा? अल्काइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्काइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्काइन बना लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे जेम डाइहाइलाइड लिए, जेम डाइहाइलाइड लिए है, अल्कोहलिक KOH लिए है तो यहाँ क्लोरीन बन गया है और NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ लिए है तो क्या बन गया है? यहाँ पर अल्काइन बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या कराएंगे?
कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन कराएंगे। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन करेंगे, COO अगर Na जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए COO Na के साथ हम C डबल बॉन्ड C के साथ डबल बॉन्ड लेंगे। क्या लिए है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लिए, और C डबल बॉन्ड के साथ कार्बन लिए हैं, यहाँ पे COO Na लिए हैं, और क्या करा है? इलेक्ट्रोलिसिस करा है। क्या बन गया है? ये दोनों बाहर निकल गया है, यह अल्काइन बन गया, ठीक है। तो यहाँ सिस फॉर्म में लिए हैं। अगर ट्रांस भी लेंगे तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अगर हम ले लेते एग्जांपल, अगर हम ट्रांस ले लेते हैं COO Na हाइड्रोजन, COO Na हाइड्रोजन, अगर हम इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, इसका भी अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो भी क्या बनेगा? सेमी अल्काइन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? अल्काइन बनेगा। कोई दिक्कत? तो ये था हमारा अल्काइन का प्रिपरेशन। इसका हम एसिड बेस रिएक्शन भी देख लेते हैं। एसिड बेस रिएक्शन कैसे करेगा? अगर अल्काइन है तो अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होता है? ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो कोई भी अगर आएगा तो इसको रिप्लेस करेगा। जैसे हम देखें कि पहले हम लोग, अगर सोडियम आया, सोडियम इसको हटाएगा, ठीक है। अगर एक कार्बन को हटाया तो हम यहाँ बोलेंगे सोडियम यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा H2 बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे MgBr, इसमें देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पार्शियल नेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को ही पकड़ेगा। एसिडिक हाइड्रोजन ये न्यूक्लियोफाइल है, और एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये इसी को पकड़ेगा, और MgBr इसी पे कार्बन पे अटैक कर देगा। यहाँ पर आ जाएगा MgBr, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा RH। ये हम RH क्यों लिखते हैं? यहाँ पर हम CH3 और ये H जुड़ गया तो ये बन गया मीथेन। क्या बन गया? मीथेन, ठीक है। अगर इसी का रिएक्शन हम NaNH2 के साथ कराएंगे, किसके साथ? NaNH2 के साथ, तो Na क्या करेगा? फिर से जाएगा, उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं CNA बना लेगा, ठीक है, और NH2 क्या बना लेगा? NH3 बना लेगा, हाइड्रोजन को हटाकर। फिर इसी अल्काइन का रिएक्शन, अगर इसी का अल्काइन का रिएक्शन हम अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ कर दे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का रिएक्शन, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन। क्यों? ठीक है, नो रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कोई रिएक्शन नहीं होता। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन नहीं होता। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है NaHCO3, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर हम फिर से देखते हैं कि अल्काइन ले लेते हैं, तो हम ये देखेंगे कि टॉलेंट टेस्ट पास करता है कि नहीं, ठीक है, टॉलेंट टेस्ट पास करता है कि नहीं। तो अगर हम अल्काइन ले लिए, AgNO3 ले लिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, इसी को बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट, ठीक है, टॉलेंट टेस्ट। तो माइनस हो गया, Ag हो गया प्लस, ठीक है, टॉलेंट टेस्ट, तो यह Ag बना लेगा, टॉलेंट टेस्ट पास करेगा। अगर हम कॉपर क्लोराइड ले लिए, Cu2Cl2 ले लिए, और NH4OH ले लिए, तो इसी को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। कॉपर क्लोराइड लिए तो रेड PPT बना देगा, ठीक है। कैसा बनाएगा? रेड PPT, R सिल्वर, जैसे यहाँ पर R ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा कॉपर प्लस, यह रेड PPT हो जाएगा, ठीक है, रेड PPT और वाटर बना लेगा।
तो मतलब ये फेलिंग टेस्ट और टॉलरेंट टेस्ट दोनों पास करेगा अल्काइन। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर हम कंपेयर करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेयर करेंगे तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? सल्फर वाला, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो एसिड अच्छा कौन होता है? जो H+ निकलने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ा ले। तो अगर इसका H+ निकलेगा तो इसका निगेटिव चार्ज, बनने वाला निगेटिव चार्ज बहुत स्टेबलाइज होगा। कैसे हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस पर निगेटिव चार्ज ये यहाँ से इसके साथ रेजोनेंस करेगा, एक बार इसके साथ डबल रेजोनेंस करेगा, क्रॉस रेजोनेंस के कारण इसका निगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद बोलेंगे हम फेनॉल, एसिडिक के फॉर्म में। फेनॉल से भी ज़्यादा होता है वाटर। उसके बाद होता है, हम कहेंगे अल्काइन। क्या लिख लेंगे? अल्काइन ले लेंगे। अल्काइन उस सबसे कम होता है हमारा NH3 अमाइन। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में अल्काइन, हमारा अल्काइन का प्रिपरेशन ख़त्म हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अल्काइन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लेके आएंगे।